हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। तो देखिए, इस वीडियो में आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है जिसको कहते हैं सकारात्मक, यही वाला। और बाकी हम जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है वो सब हम ख़त्म कर दिए हैं, पीछे वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए हम अपने सीधे पढ़ाई पर चलते हैं। तो इसकी पहचान क्या होती है, अब देख लीजिए। अब जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में जो ता है, ती है, ते है, वो था। अब लेकिन वो वाला नियम ख़त्म हो गया है। अब हमारे यहाँ पर पहचान दूसरा हो जाएगा। यहाँ पर पहचान होगा कि रहा है, रही है, रहे हो, ये सब पहचान आएगा। ठीक है, चलो लिख के दिखाते हैं हम। जैसे देख लीजिए, यही है पहचान। क्या है? पहचान। तो इसकी पहचान क्या होगी? जैसे रहा है, रहा है, रही है, रही है, रहे हैं, रहे हैं, रहो, ठीक है। ऐसे ऐसे आएगा, यानी जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आए, उन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब जैसे, अब उसमें जो, यानी अब यहाँ पर वो जो सहायक क्रिया होती है वो भी हमारी चेंज हो गई। जो सहायक क्रिया होती है, जैसे अब हमारे यहाँ पर लगेगा आई के साथ लगेगा एम। आई के साथ क्या लगेगा हमारा? क्या लगेगा आई के साथ? आई के साथ लगेगा हमारा एम। क्या लगेगा? एम। तो देख लीजिए, जैसे आई, आई, आई के साथ एम लगेगा, ए एम, एम। आई के साथ लगेगा एम। क्या लगेगा? एम लगेगा। अब हमारा इसका जो सूत्र होता है वो रहेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। तो चलिए सूत्र लिखते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, सूत्र पर सूत्र लिखा है ना, सूत्र। यहाँ पर सूत्र रहेगा हमारा सब्जेक्ट, SUBJECT, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग, HELPING, हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, VERB, हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कौन सा फॉर्म? आईएनजी फॉर्म, प्लस प्लस क्या होगा? प्लस ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, यही हमारा सूत्र है। क्या हमारा ये सूत्र है? ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है, यहाँ पर लिख देते हैं आई एम इज आर, आई एम इज आर, यानी इसी का प्रयोग होगा पूरे सेंटेंस में, इसी का प्रयोग होगा। अब जैसे मान लीजिए हमारा ये जो हम जो पहले नंबर लिखा रहे थे एक वचन बहुवचन, जैसे अब हमारा जो इज है ये किसके साथ लगेगा? ये जो हमारा इज है ये हमारा लगेगा एक वचनकर्ता के साथ। जैसे ही, सी, इट, नेम, यानी एक वचनकर्ता के साथ हमारा क्या लगेगा? यानी एक वचन, एक वचन, यानी इसके साथ हमारा लगेगा इज। क्या लगेगा? इज लगेगा। क्या लगेगा? इज लगेगा। और अब हमारा जो आर है, ARE, आर किसके साथ लगेगा? आर जो हमारा है, आर हमारा यू, बी, दे, यानी बहुवचन के साथ हमारा
क्या लगेगा, आर लगेगा। अब कहोगे कि सर इसमें कहाँ गया आई, आई जो मेरे दोस्तों इसके साथ हो गया, आई के साथ एम लगा है, इसीलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सारा रूल क्या हो जाता है, चेंजिंग हो जाता है। क्या हो जाता है, चेंजिंग हो जाता है। अब देख लीजिए, जैसे हम एक सेंटेंस ले रहे हैं, जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं पुस्तक पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो ये हमारा कौन सा टेंस है, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब कैसे पता चला कि ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, रहा हूँ, रही हो, इसीलिए हमारा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब जैसे मान लीजिए, अब हम इसे टेंस को लगाकर दिखाते हैं, लगाकर दिखाते हैं, तो चलो लगाते हैं। यही है। तो अब मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले नंबर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैं हूँ। क्या है सब्जेक्ट, मैं, सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं है। अब सब्जेक्ट यानी मैं, तो सबसे पहले नंबर क्या लगेंगे, सब्जेक्ट, यानी मैं का अंग्रेजी क्या होती है, आई होती है। क्या होती है, आई होती है। आई में इसमें अब हेल्पिंग वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब आपको लिखना है। क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। कौन सा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर प्लस रहेगा, यहाँ पर प्लस रहेगा, ठीक है, सॉरी। अब हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना, क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ ये हमारा हेल्पिंग वर्ब पढ़ा जाएगा, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब हो गया हमारा। तो आई के साथ हमारा क्या लगेगा, आई है, तो आई के साथ हमारा क्या लगेगा, आई एम लगेगा, बिना देखे देख लीजिए, आई एम लगा है ना। तो आई के साथ हम क्या लगा देंगे, आई के साथ हम लगा देंगे आई एम। क्या लगा देंगे, आई एम लगा देंगे। अब हेल्पिंग वर्ब हो गया प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी पढ़ना क्या होता है, ये हमारा वर्ब है, पढ़ना क्या होता है, रीड, आर ई ए डी, रीड माने पढ़ना, रीड मीन्स पढ़ना। तो अब प्लस आईएनजी का है, बिना जाने समझे धुआंधार इसमें आईएनजी जोड़ दो। क्या कर दो, आईएनजी जोड़ दो। अब देख लीजिए, अब इसका काम खत्म हो गया। अब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, पुस्तक है, क्या है, बुक। पुस्तक का क्या होगा, इंग्लिश बुक होगा ना, बी डबल ओके, बुक माने पुस्तक, या ठीक है। अब जैसे दूसरा हम ले लेते हैं कि वह बाजार जा रही है, वह बाजार, वह बाजार जा रही है, वह बाजार जा रही है। तो अब देखिए दोस्तों, वह ही में क्या होता है, वह होता है, तो ही क्या है, एक वचन है, तो ही के साथ हमारा क्या लगा है, इज लगा है। क्या लगा है, हमारा लगा है इज। तो हम पहले नंबर वाह की अंग्रेजी सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, यानी वाह की अंग्रेजी क्या होती है, ही होती है। क्या होती है, ही होती है। अब प्लस हेल्पिंग वर्ब, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब में क्या लगेगा, इज लगेगा कि आई एम लगेगा कि इज की आर। अब इसे डिसाइड करने के लिए अब देख लीजिए ही के साथ हमारा इज लगा है, बिना जाने समझे यहाँ पर लगा दीजिए इज, ही इज। अब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी जाना क्या है, हमारा क्रिया है, तो इसका क्या होगा, गो। क्या होगा, गो। अब इसमें प्लस आईएनजी का है, तो इसमें आईएनजी लगा दीजिए। क्या कर दीजिए, इसमें आईएनजी लगा दीजिए। अब हमारा जो स्कूल यानी ऑब्जेक्ट, अब हमारा एक स्कूल क्या है, ए बाजार हमारा क्या है, एक निश्चित जगह है। क्या है, निश्चित जगह। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। इसके बाद मार्केट, MARKET, मार्केट, ठीक है दोस्तों। और देख लीजिए एक आध दो सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे देख लीजिए एक और हमारा है, घोड़े
दौड़ रहे हैं। घोड़ा क्या होगा? हॉर्स होगा। क्या होगा? हॉर्स। HOURS क्या होगा? हॉर्स होगा। क्या होगा? हॉर्स। घोड़े यानी बहुत से घोड़े हो गए, तो ये हमारा क्या गया? बहुवचन में आएगा, तो इसके साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। क्या लगेगा? आर। अब देख लीजिए, आर लग गया। अब हमारा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दौड़ना क्या होता है? रन। दौड़ना क्या होता है? रन। RUN रन। अब प्लस ING, प्लस ING मिस होता है। हाँ, रनिंग हो गया। क्या हो गया? रनिंग हो गया। रनिंग हो गया। अब देख लीजिए आगे और एक दो सेंटेंस देख लीजिए।